पहलगाम में जो कायराना हमला आतंकवादियों ने किया और 27 हमारे भारतीय निर्दोष नागरिकों की जो हत्या हुई, उसका एक एक बूंद आज प्रत्येक करीब 1.5 अरब हिंदुस्तानियों के ऊपर एक कर्ज और आज संवेद स्वर में हर भारतीय का अंतर्मन यह प्रकार से कह रहा है कि अब पाकिस्तान की हरकतें बर्दाश्त के बाहर हैं और उन्हें सबक अब घर में घुसकर सिखाना पड़ेगा, जैसे इजराइल अपने विरोधियों की और अपने नागरिकों की हत्यारों के साथ करता है। छोटा सा देश है इजराइल। तो आज हम लोगों ने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जो एक निश्चय किए हैं, उनको बल देने के लिए कि आम नागरिक, पत्रकार समुदाय, अधिवक्ता समुदाय, व्यापारी समुदाय, चिकित्सक समुदाय और आपका प्रशासनिक संवर्ग, हर व्यक्ति यह चाहता है कि इस बार एक निर्णायक दौर में पहुंचकर हम लोग और जो पीओके की लड़ाई है हम उसे अपने प्यारे हिंदुस्तान में मिलाएं और इस रगड़े को परमानेंट खत्म करें और उसे इस तरह का सबक दें। तो हम लोग ने एक ज्ञापन बनाया है जो हम आपके जरिए पहुँचाना चाहते हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिला प्रशासन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, विषय पाक पर निर्णायक प्रहार की आवश्यकता। महोदय, अत्यंत दुखद है कि पहलगाम में पर्यटन के आनंद में डूबे 27 लोगों को हथियारबंद आतंकियों ने लगभग आधे घंटे के मौत के खेल के दौरान मार डाला। विभत्सतम तरीके से धर्म बताकर की गई इन हत्याओं से न केवल संपूर्ण मानवता शर्मसार हुई, वरन आज भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में प्रबल आक्रोश है। महोदय, इस घिनौने और विभत्स घटना की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संस्था ने ली है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में चल रहा है। कंधार हाईजैक, संसद पर हमला, रघुनाथ मंदिर पर हमला, अक्षरधाम पर हमला, पुलवामा हत्याकांड के बाद भी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई न होने का ही परिणाम पहलगाम हत्याकांड है। एक छोटा सा देश इजराइल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर अपने नागरिकों के प्राणों की हिफाजत करता है, वह साजिशकर्ताओं के घरों में घुसकर मार करता है। अब समय आ गया है कि भारत भी पाकिस्तान पर सीधे प्रहार कर उसे उसकी हद और हैसियत बताए। यही आज प्रत्येक भारतीय की इच्छा है, मंशा है। हम कभी युद्ध को प्रश्रय नहीं देते, पर इस घटना ने बर्दाश्त की हद को पार कर लिया है। इसलिए चेतावनी और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब पाकिस्तान में घुसकर अखंड कश्मीर लेने के लिए निर्णायक प्रहार की आवश्यकता है। हम सभी को आपके दृढ़ इच्छा शक्ति पर भरोसा है। अब आर हो या पार, निर्णय की घड़ी आ गई है। भारत की 1.5 अरब जनता आपके साथ आपकी शक्ति बनकर खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय अखंड भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरे गोरखपुर के समस्त जितने भी प्रमुख संगठन है, सब के पदाधिकारी और सदस्य इस समय आपके साथ मौजूद हैं और ये पत्रकारों की, पूरे मंडल के पत्रकारों की एक समवेत स्वर है कि यह ज्ञापन, इसमें अधिवक्ता भी हैं, यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे और हमारे आक्रोश की टिप्पणी के साथ पहुँचे। मैं ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। समस्त भारतवासियों की आवाज है, मन का उद्गार है। आज आप किसी भी भारतीय से, वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, बिरादरी का हो, आप पूछें तो उसका एक ही जवाब होगा, पाकिस्तान में घुसो, उसे मारो, उसे उसकी हद और हैसियत दिखाओ और उसको एहसास कराओ कि तुमने कहाँ हाथ डाला है। बर्दाश्त की सीमा होती है, बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। उसको बताना पड़ेगा कि हमारी सहनशीलता को हमारी डर मत समझो। हम बड़े भाई की हैसियत से तुम्हें माफ करते रहे तो तुमने उसको अपनी आदत बना लिया। तो जैसे एक दुष्ट बालक को समझाने के लिए दंड का प्रहार किया जाता है, उसी प्रकार अब हम सारी भावनाएं अपनी प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं कि वो निर्णायक युद्ध की घड़ी में इसको ले आए और उसे ऐसा समझ दें कि भविष्य में फिर कभी वो इस तरह का दुस्साहस न कर सके। भारतीयों के एक एक बूंद खून की कीमत वसूलनी होगी।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमको एक बूंद खून दो और हम तुम्हें आजादी देंगे, और आज उसी आजाद देश में भारतीयों का खून इस प्रकार निरर्थक बहेगा, यह बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए पाकिस्तानियों को इसका भरपूर खामियाजा उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सिंध का जल रोका है और तमाम जो पाबंदियां लगा रखा है, ये कितना कारगर होगा आगामी पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के लिए? भारत का क्या इस पर जो रुक रहा है, इस पर कितना पाकिस्तान का असर पड़ेगा? देखिए, आजादी के बाद से ही सन 48 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली अटैक के रूप में अपनी फौज भेज दी थी। यानी कि आप ये देखें कि जो बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही उसके विकृति आ जाए दिमाग में, तो उसको आप इस तरह सुधार नहीं सकते हैं। तो ये इतने सालों में भी वो उस विकृति से बाहर नहीं आ पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पाबंदियां लगाई हैं, बाघा अटारी बॉर्डर रोक दिया, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके देश के नागरिक भारत में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए आते हैं ना आ पाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके डिप्लोमेट्स की संख्या कम कर दी गई है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सार्क पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था भारत ने बंद कर दी है। हाँ, थोड़ा सा प्रयास पड़ेगा जो सिंधु जल समझौता को रोक देने का है, क्योंकि जो सिंधु की 5 चार और सहायक नदियां हैं, सिंधु है, रावी है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, इन नदियों को भारत ने सदाशयता में आजादी के समय पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में जल के स्रोत की बहुत कमी है, और जो भारत के हिस्से का भी था उसका भी भारत 80% उनको दे देता था। ये भारत की सदाशयता थी। भारत ने हमेशा बड़े भाई होने का अपना रुतबा कायम रखा और वो श्रेय भी दिया। लेकिन एक उदंड बालक को अब कृष्ण ने भी ये अपने बुआ के लड़के शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ किया था, और 100 गलती होने के बाद उसका सर कलम किया था। उसी प्रकार अब निर्णायक दौर की वार्ता नहीं, संघर्ष होगा, और भीषण संघर्ष होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का एक बयान वायरल होता है जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान का पक्ष नहीं, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, आप भारत जब आजाद हुआ, भारत ने अपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं संविधान में दी, उसमें बोलने की भी एक आजादी थी। वो क्या बोलते हैं, वो एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रहे और उनका लड़का आज भी मुख्यमंत्री है। उस कश्मीर में सिर्फ भारत सरकार की नीतियों के चलते शांति बहाली हुई थी। वहां का पर्यटन जो एकमात्र उद्योग है वो इतना तेज फल रहा था, और आज मैंने टीवी में देखा कि जिन जगहों पर लाइन लगती थी, सितारे उनके खड़े पड़े हैं, होटल खाली हो रहे हैं। पहलगाम जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो वीरान हो चुका है। खाओगे कहां से? तो आज आम कश्मीरी से पूछोगे तो वह भी यही कहेगा कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला गलत बोल रहे हैं, भारत जो कर रहा था सही कर रहा था, और अब जो भारत करेगा वह भी सही करेगा। तो आज हम लोगों ने गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर पे एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन के जरिए भेजा है, जिसमें लगभग 200 पत्रकारों और अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हैं। और यह ज्ञापन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि इस ज्ञापन के जरिए उनको यह एहसास हो कि बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, चिकित्सक, अधिवक्ता सब के सब इस समय निर्णायक परिणाम चाहते हैं, और हम लोग के इस ज्ञापन से, आप लोगों के इस समर्थन से भारत सरकार को निर्णय लेने में एक सहूलियत होगी, एक मिलेगा।